रामायण काल में छिंदवाड़ा का क्षेत्र दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, जहां भगवान राम ने राक्षसों का वध किया। यह भूमि ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि भी थी, जहां भक्ति और साधना का अद्भुत समागम देखने को मिलता है। महाभारत काल में छिंदवाड़ा विदर्भ राज्य का हिस्सा था, जहां राजा भीमकर्मा का शासन था। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ, जो प्रेम और भक्ति का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। महाभारत युद्ध में विदर्भ राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही छिंदवाड़ा एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग का हिस्सा भी था, जो उत्तर और दक्षिण भारत को आपस में जोड़ता था, जिससे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता में इजाफा हुआ। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश ने छिंदवाड़ा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र स्थापित किए। यह वह समय था जब सांस्कृतिक समृद्धि अपने पूरे रंग में थी और यहाँ अनेक धार्मिक धाराएं विकसित हुईं। गोंड वंश का शासन छिंदवाड़ा पर सबसे लंबे समय तक रहा। राजा भूपाल शाह सलाम ने नए शहर भोपाल की स्थापना की, जो बाद में छिंदवाड़ा के नाम से भी जाना गया। इस ऐतिहासिक शहर ने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी बनाई। मुगल साम्राज्य के विस्तार के दौरान गोंडवाना राज्य ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संधि की। रानी कमलापति ने अपनी रियासत की रक्षा हेतु साहसिक कदम उठाए, जो महिलाओं की शक्ति और धैर्य का प्रतीक बन गया। छिंदवाड़ा का इतिहास 1861 में शुरू हुआ, जब इसे एक छोटे बाजार के रूप में पहचान मिली। रतन रघुवंशी के आगमन ने इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक नई जान आई। छिंदवाड़ा की भूमि शिवालिक पहाड़ियों और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से भरी हुई है, जो इसके इतिहास और संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह भौतिक सौंदर्य इस क्षेत्र को और भी खास बनाता है। इस जिले की ऊंचाई समुद्र तल से 675 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 20 लाख लोग निवास करते हैं, जो इसकी जनसंख्या और विविधता को दर्शाता है। छिंदवाड़ा की भौगोलिक स्थिति और आसपास के जिलों की सीमाएं, जैसे सिवनी और बैतूल, इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां परिवारों के लिए कई संभावनाएं और अवसर है। यहां पर कांग्रेस का लंबे समय से दबदबा रहा है, लेकिन 2024 में भाजपा ने इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। राजनीतिक परिवर्तन यहां की सामाजिक संरचना को प्रभावित कर सकता है। छिंदवाड़ा में यातायात की पर्याप्त सुविधाएं हैं, जिसमें हवाई पट्टी और सिटी बसों की सेवाएं शामिल हैं। यह सुविधाएं यात्रा को सुगम बनाती है और परिवारों के लिए यात्रा का अनुभव सहज बनाती है। छिंदवाड़ा जिले में गोंड, प्रधान, भरिया और कोरकू जैसी जनजातियां बसती है। ये समुदाय अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाने जाते हैं, जो परिवारों के लिए सीखने और समझने का एक नया अवसर प्रदान करते हैं। धर्म परिवर्तन करने वाली गतिविधियां आदिवासी समुदाय में विद्वेष फैलाने का कार्य कर रही है। इससे इनकी हजारों साल पुरानी संस्कृति को खतरा हो सकता है, जो हमारे सामूहिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिले में कई धार्मिक और टूरिस्ट स्थल हैं, जैसे सिमरिया हनुमान मंदिर और हिंगलाज माता मंदिर। ये स्थल न केवल लोगों को आकर्षित करते हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाते हैं।